ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो समाज की नजरों में पवित्र था, लेकिन उसके पीछे छिपा था एक खतरनाक सच। बिहार के औरंगाबाद जिले की नवीन नगर के रहने वाली 25 साल की गुंजा सिंह की शादी बड़े अरमानों के साथ प्रियांशु कुमार से हुई थी। पति उसे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन गुंजा का दिल कहीं और बसा था, अपनी ही फूफा जीवन सिन्हा के साथ। ये वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। आज की हमारी पहली घटना बिहार की है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले की नवीन नगर इलाके में रहने वाली 25 वर्षीय गुंजा सिंह की शादी 10 मई 2025 को बड़ी धूमधाम से उसी के हमउम्र युवक प्रियांशु कुमार सिंह उर्फ छोटू के साथ हुई थी। परिवार ने काफी खोजबीन और समझदारी के बाद ये रिश्ता तय किया था, ताकि बेटी की जिंदगी सुरक्षित और खुशहाल रहे। शादी के बाद गुंजा जब ससुराल पहुंची तो उसके पति प्रियांशु ने उसे बेहद प्यार और सम्मान दिया। गांव में साधारण नौकरी करने वाला प्रियांशु दिल का बहुत साफ था। वो अपनी नई हवेली पत्नी को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करता था। उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा का ध्यान रखता, उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। लेकिन इस खुशहाल दिखने वाली रिश्ते में एक खामोशी थी, जिसे केवल प्रियांशु ही महसूस कर पा रहा था। शादी के कुछ ही दिनों में वो गुंजा के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था, मगर उसे ये एहसास होने लगा कि गुंजा के दिल में उसके लिए वैसी भावना नहीं है। गुंजा अक्सर मायके जाने की बात करती, जैसे उसका मन अभी भी ससुराल में पूरी तरह नहीं लगा हो। इसी बीच शादी के करीब एक हफ्ते बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने प्रियांशु के मन में हलचल और बढ़ा दी। एक दिन अचानक गुंजा का फूफा जीवन सिन्हा उसकी ससुराल पहुंचा। जैसे ही गुंजा की नजर उस पर पड़ी, वो बिना कुछ सोची समझी सीधी उसकी गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रही थी और आवाज में शिकायत साफ झलक रही थी। काहे फूफा, ससुराल भेजकर हमको बिल्कुल भूल ही गए क्या? जीवन सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ उसे खुद से अलग करते हुए कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सबकी प्यारी हो, कोई तुम्हें कैसे भूल सकता है? ये पूरा दृश्य पास खड़ी प्रियांशु के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। वो कुछ पल के लिए जैसे स्तब्ध रह गया। पत्नी और उसकी फूफा के बीच इतनी गहरी भावनात्मक निकटता देखकर उसके मन में अनजानी सवाल उठने लगे। तभी जीवन सिंह ने माहौल सामान्य करने की कोशिश करते हुए प्रियांशु की ओर रुख किया और बोला, और दामाद जी कैसे हैं? आप सब ठीक ठाक चल रहा है ना? काम धंधा कैसा है? थोड़ा संभलते हुए प्रियांशु ने जवाब दिया, जी सब ठीक है। तभी गुंजा ने अचानक बात काटते हुए कहा, अरे ये क्या, खाली हाथ बैठ गए आप? जरा जल्दी से बाजार होकर आइए, कुछ मिठाई और पनीर ले आइए। पहली बार फूफा जी घर आए हैं, उन्हें काला जामुन बहुत पसंद है, वही लेकर आइएगा। प्रियांशु ने बिना देर किए हामी भरी, ठीक है अभी लेकर आता हूं, तुम तब तक चाय बना लो। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही घर का माहौल बदल गया। गुंजा जैसे ही दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी, पीछे बैठे जीवन सिंह ने उसका हाथ थाम लिया और पास खींचते हुए उसे अपने पास बिठा लिया। उसकी हथेली को अपनी हथेलियों में दबाकर सहलाते हुए उसने हल्की शिकायत के लहजे में कहा, वाह, बस कुछ ही दिनों में पति की इतनी प्यारी बन गई कि मुझे तो भूल ही गई। गुंजा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ छुड़ाया और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है फूफा, आपको भला मैं कैसे भूल सकती हूं? आपके बिना तो मेरी सांस भी नहीं चलती। जीवन सिन्हा ने भें उठाई, फूफा क्यों कहती हो? गुंजा ने इधर उधर नजर घुमाई और धीमे स्वर में बोली, अब ससुराल में हूं, सबके सामने तो यही कहना पड़ेगा, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब तो आप मेरी जीतू, मेरी जानू हो, और सबके सामने फूफा जी। इतना कहकर वो अचानक उठी और इठलाती हुई कमरे से बाहर चली गई। पीछे से जीवन सिंह ने आवाज लगाई, अरे एक गिलास पानी तो देती जा। रसोई से उसकी आवाज आई, बस अभी लाई। कुछ ही पलों में गुंजा पानी लेकर वापस आई। जैसे ही उसने गिलास आगे बढ़ाया, जीवन सिंह ने उसके गाल पर हल्की सी थपकी दी और उसे गौर से देखते हुए बोला, सच में सिर्फ एक हफ्ते में तू पहले से भी ज्यादा निखर गई है। धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जीवन सिन्हा के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वो आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोला, तुम बेवजह डर रही हो, मैं सब संभाल लूंगा। सही समय आते ही तुम्हें यहां से अपने साथ ले जाऊंगा, बस जैसा मैं कहूं वैसा करते रहो। इन दोनों के बीच का रिश्ता बाहर से जितना पवित्र दिखता था, अंदर से उतना ही उलझा हुआ और खतरनाक था।
उम्र में करीब 3 दशक का अंतर होने के बावजूद 52 वर्षीय जीवन सिंह के मन में गुंजा के लिए भावनाएं बहुत पहले ही जन्म ले चुकी थी, तब जब गुंजा अभी समझदारी की दहलीज पर भी नहीं पहुंची थी। समय के साथ वो लगाव कम होने के बजाय और गहराता गया। गुंजा के जवान होने के साथ ही जीवन सिंह का झुकाव भी एक अलग दिशा में बढ़ता चला गया। फूफा ने अपनी ही भतीजी से संबंध बना डाले और रिश्तों की मर्यादा और समाज की सीमाएं धीरे धीरे उनके बीच कमजोर पड़ने लगी। जीवन सिंह ने कभी भी अपने प्रभाव और पैसों की कमी नहीं होने दी। वो इलाके का रसूखदार आदमी था, अपनी बसों का कारोबार, ऊंचा रुतबा और खुलकर खर्च करने की आदत। गुंजा भी उसकी इसी चमक दमक और ऐशो आराम भरी जिंदगी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। उनका रिश्ता अब सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा बंधन बन चुका था जिसे दोनों छिपा कर जी रहे थे। वे चाहते तो बहुत पहले ही सबको छोड़कर एक हो सकते थे, लेकिन परिवार और समाज की बेड़ियां उन्हें रोकती रहीं। जब गुंजा की शादी की बातें शुरू हुई, तब जीवन सिंह ने हर संभव कोशिश की कि कोई रिश्ता पक्का ना हो पाए। कभी किसी लड़के में कमी निकाल दी तो कभी किसी बहाने से बात बिगाड़ दी, लेकिन हर कोशिश के बावजूद आखिरकार गुंजा की शादी प्रियांशु से तय हो गई। एक ऐसा रिश्ता जो बहुत मुश्किलों के बाद अपने अंजाम तक पहुंच पाया। फिर भी शादी के बाद भी गुंजा और जीवन सिंह के बीच का छिपा हुआ संबंध खत्म नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ और गहरा होता चला गया। शादी के बाद गुंजा अपने नए घर में तो आ गई थी, मगर उसकी अतीत की एक परछाई अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो परछाई थी जीवन सिंह की। जीवन सिंह, जो खुद एक परिवार वाला आदमी था, अपने मन को गुंजा से अलग नहीं कर पा रहा था। वो उसकी शादी के बाद भी उसे भूल नहीं सका। हालात यहां तक पहुंच गए कि वो एक दिन सीधे उसके ससुराल जा पहुंचा। उस दिन वो कमरे में बैठा सिगरेट के धुएं के बीच अपने ही ख्यालों में खोया था जब गुंजा चाय लेकर आई। तभी प्रियांशु भी बाजार से लौट आया और तीनों के बीच सामान्य बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। बातों बातों में जीवन सिंह ने प्रियांशु को बारीकी से परखा। उसकी स्वभाव, उसकी हैसियत और उसके रिश्तों का अंदाजा लगाते हुए उसने मन ही मन एक निष्कर्ष निकाल लिया। प्रियांशु उसके मुकाबले बहुत कमजोर है। उसे लगा कि वो आसानी से उस पर अपना प्रभाव जमा सकता है और हालात को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। हालांकि उस समय तक जीवन सिंह ने गुंजा के साथ कोई शारीरिक सीमा पार नहीं की थी। उसने उसे भावनाओं की जाल में इस तरह बांध रखा था कि गुंजा खुद उससे अलग नहीं हो पा रही थी। दोनों के बीच एक अदृश्य रिश्ता बन चुका था, जिसमें चाहत के साथ साथ स्वार्थ भी छिपा था। कुछ देर रुकने के बाद जीवन सिन्हा वहां से जाने लगा। जाते जाते उसने गुंजा को एक मोबाइल फोन दिया और सहजता से कहा कि यह उसकी तरफ से शादी का तोहफा है, जो वो पहले नहीं दे सका था। यही मोबाइल आगे चलकर दोनों के बीच संपर्क का सबसे बड़ा जरिया बन गया। लेकिन टूट नहीं पाई थी। धीरे धीरे, चुपके चुपके गुंजा ने फिर से जीवन सिंह से संपर्क साध लिया। फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ, फिर मुलाकातों ने भी रास्ता ढूंढ लिया। दोनों के बीच पुराना रिश्ता फिर से गहराने लगा। ये रिश्ता अब सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि एक जुनून बन चुका था। ऐसा जुनून जो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एक दिन इसी जुनून में डूबे जीवन सिंह ने गुंजा के सामने एक खतरनाक प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा, जब तक प्रियांशु है हम कभी एक नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चिंगारी थी जिसने गुंजा के मन में खौफनाक आग भड़का दी। गुंजा पहले ही प्रेम में अंधी हो चुकी थी। उसे अब सही गलत का फर्क नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके दिमाग में एक पुरानी घटना कौंधी, एक ऐसा मामला जिसमें प्यार के नाम पर हत्या की गई थी। उसी पल उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। अब ये रिश्ता सिर्फ छुपे हुए प्यार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक साजिश में बदल चुका था। जीवन सिंह ने अपने जानकार लोगों जयशंकर और मुकेश शर्मा से संपर्क किया। पैसों के बदले उन्होंने एक इंसान की जान लेने की हामी भर दी। सब कुछ तय हो चुका था, बस सही मौके का इंतजार था। 24 जून 2025 की रात, ये वो रात थी जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रियांशु उस दिन चंदौली में रहने वाली अपनी चचेरी बहन से मिलकर लौट रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही वो औरंगाबाद के नवीन नगर रेलवे स्टेशन के पास लेबोखाप मोड़ के करीब पहुंचा, उसकी लोकेशन किसी और तक पहुंच चुकी थी। फोन की दूसरी तरफ गुंजा थी। उसी ने शूटरों को प्रियांशु की सटीक जानकारी दी थी। कुछ ही पलों बाद अंधेरे में छिपे हमलावर सामने आए और गोलियों की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। प्रियांशु को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वो सड़क पर गिर पड़ा, हमेशा के लिए। हत्या के बाद हमलावरों ने पूरी वारदात को लूटपाट का रूप देने की कोशिश की। जीप से सामान निकाला गया। परिवार और गांव वालों को पहले लगा कि यह किसी दुश्मनी का नतीजा होगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। जैसे जैसे परतें खुलती गईं, कहानी का असली चेहरा सामने आने लगा।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मोबाइल कॉल डिटेल्स की जांच की और गवाहों से पूछताछ की। हर सबूत एक ही दिशा में इशारा कर रहा था, गुंजा और जीवन सिन्हा के रिश्ते की तरफ। यह भी सामने आया कि शादी के बाद भी दोनों लगातार संपर्क में थे। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब फोन रिकॉर्ड से यह साबित हो गया कि वारदात की रात गुंजा ने ही शूटरों को प्रियांशु की लोकेशन भेजी थी। पुलिस स्टेशन के कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। सामने बैठी गुंजा की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। शुरू में वो हर सवाल से बचने की कोशिश करती रही, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ सख्त होती गई, उसका हौसला टूटता चला गया। आखिरकार उसने सिर झुका लिया और वो सच सामने आ गया जिसने सबको हैरान कर दिया। गुंजा ने कबूल किया कि ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उसने बताया कि उसका फूफा जीवन सिंह के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था। ये रिश्ता तब शुरू हुआ था जब वो बचपन में कई साल तक उनके घर में रही थी। उम्र का बड़ा फासला होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि ये रिश्ता वक्त के साथ और गहरा। शुरुआत में ये एक साधारण हत्या लग रही थी, लेकिन पुलिस की गहराई से की गई जांच ने साजिश की परतें खोल दी। जीवन सिंह का निजी जीवन भी उलझनों से भरा हुआ था। परिवार की जिम्मेदारियां, बेटे का हैदराबाद में चल रहा इलाज, इन सब के बावजूद उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी। अपने ही रिश्ते की मर्यादा तोड़कर उसने गुंजा को इस हद तक प्रभावित किया कि वो अपने पति की हत्या की साजिश में शामिल हो गई। इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए गुंजा सिंह, जयशंकर और मुकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी जीवन सिंह फरार हो गया। इस पूरी वारदात ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब रिश्तों में भरोसा टूटता है और जुनून हद से आगे निकल जाता है, तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होता है। जिस रिश्ते को सबसे सुरक्षित माना जाता है, वही जब साजिश का हिस्सा बन जाए, तो किसी भी इंसान के लिए सच पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। गुंजा और जीवन सिंह का यह अवैध रिश्ता सिर्फ एक गलत फैसले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने एक निर्दोष इंसान की जान ले ली। प्रियांशु, जो अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहा था, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वही उसकी मौत की वजह बन जाएगी। आज इस मामले में कुछ आरोपी सलाखों के पीछे हैं, जबकि मुख्य साजिशकर्ता अब भी कानून की पकड़ से दूर है। लेकिन कानून का हाथ लंबा होता है और तीर सवेर हर गुनहगार को अपने किए की सजा जरूर मिलती है। और आज की हमारी दूसरी घटना महाराष्ट्र के नागपुर की है। नागपुर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत कमरे में बैठी रेखा ने ऐसा खौफनाक फैसला लिया जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी। बाहर से देखने पर वो एक साधारण लड़की लगती थी, लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक साजिश आकार ले चुकी थी, अपने ही पति को रास्ते से हटाने की साजिश। इस योजना में वो अकेली नहीं थी। उसका प्रेमी राजू राम जाट और उसका साथी जीवन राम भी इस खतरनाक खेल के हिस्सेदार बन चुके थे। रेखा ने पूरी प्लानिंग बेहद चालाकी से की थी। उसने राजू को साफ निर्देश दिए, सुरेंद्र को किसी सुनसान जगह पर रोकना, जैसे ही वो हेलमेट उतारे उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना, वारदात के बाद कोई सबूत न बचे इसके लिए मोबाइल साथ न रखने और बाइक पर नकली नंबर प्लेट लगाने तक की बारीकी से तैयारी की गई थी। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। पिछले 3 महीनों से रेखा वाईफाई कॉल के जरिए राजू के साथ इस हत्या की हर छोटी बड़ी बात तय कर रही थी। प्यार में अंधा हो चुका राजू राम अपनी प्रेमिका को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, इवन अगर इसके लिए उसे खून से हाथ रंगने पड़े। रेखा की जिंदगी खुद एक उलझी हुई कहानी थी। वो मूल रूप से राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले की मकराना इलाके की रहने वाली थी, लेकिन लंबे समय से अपने पिता आशाराम जाट के साथ नागपुर में रह रही थी। उसकी शादी साल 2018 में सुरेंद्र उर्फ सुरेश दादरवाल से हुई थी, जो उसी जिले के इटावा लाखा गांव का निवासी था। लेकिन यह शादी सामान्य नहीं थी। उस समय रेखा की उम्र महज 14 साल थी, यानी ये एक बाल विवाह था। हालांकि शादी के बाद उसका गौना नहीं हुआ था, इसलिए वो अपने मायके में ही रहकर पढ़ाई कर रही थी। समाज की परंपराओं के कारण वो शादीशुदा होकर भी अपने पति से दूर एक अलग जिंदगी जी रही थी। इसी दौरान उसकी जिंदगी में राजू राम की एंट्री हुई। साल 2020 में जब रेखा कुचामन में कोचिंग के लिए किराए के कमरे में रहने लगी, तभी उसकी मुलाकात राजू से हुई। शुरुआत में ये सिर्फ जान पहचान थी, लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता गहराता चला गया। 2023 तक आते आते दोनों के बीच का संबंध प्यार में बदल चुका था। एक दिन रेखा ने राजू से अपने दिल की बात कही, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन गौना अभी बाकी है। मुझे नहीं पता हमारे रिश्ते का क्या अंजाम होगा,
लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रेखा की जिंदगी बाहर से जितनी सामान्य दिखती थी,